तो भारत के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस में पहुंच चुके हैं और स्पेस में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहां पे दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी टेलीस्कोप से डिटेल में कैप्चर। बट आज के वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेलीस्कोप से कैसे दिखाई देता है। आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग अपनी नंगी आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप या बाइनोकुलर के सिर्फ अपनी आंखों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैसे देख सकते हो। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी स्पेस लैबोरेटरी है जहां पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। ये हर 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर काट लेता है और सबसे क्रेजी बात ये है कि ये इतना ब्राइट होता है कि ये एक सुपर ब्राइट मूविंग स्टार की तरह दिखाई देता है नाइट स्काई में। अब सवाल ये आता है कि ISS कब दिखाई देता है। तो ISS सिर्फ अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देता है या फिर इवनिंग में सनसेट के बाद दिखाई देता है, जब थोड़ा बहुत ट्वाइलाइट होती है ना, सिर्फ तभी दिखाई देता है। इन्हीं दो टाइमिंग पे दिखाई देता है ISS लेट नाइट पे कभी दिखाई नहीं देता। जब सनराइज और सनसेट का टाइम होता है ना, तब हमारे स्काई में तो ट्वाइलाइट हो जाती है, मतलब स्काई तो डार्क हो जाता है, लेकिन 400 किलोमीटर ऊपर जहां ISS होता है वहां पे अभी तक सनराइज या सनसेट हुआ नहीं होता है। तो जब हमारे यहाँ मतलब एकदम ट्वाइलाइट वाला समय होता है, जब जस्ट सनराइज हो ही रहा होता है या फिर सनसेट हुआ ही होता है, तब अगर ISS हमारे ऊपर से पास हो रहा होता है तो तब वो सनलाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है और यही वो स्पेसिफिक टाइम होता है जब हमें ISS स्काई में दिखाई देता है। और ऐसा रोज रोज भी नहीं होता कि ISS जो है वो हमारे सर के ऊपर से गुजर रहा हो इवनिंग या फिर मॉर्निंग में। कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स ही होती हैं जब भी हमें ISS दिखाई देता है। और इन्हीं स्पेशल टाइमिंग्स को देखने के लिए नासा ने एक मोबाइल ऐप बना रखी है जिसका नाम है स्पॉट द स्टेशन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि स्पॉट द स्टेशन ऐप से आप लोग कैसे ISS को देख सकते हो। सबसे पहले इस वेबसाइट को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है एंड देन इस पे कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। सबसे पहले आपसे पूछता है परमिशंस के लिए, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है जिससे आपको पता चलता रहे कि कब ISS आपके ऊपर से गुजरेगा। देन ये आपकी लोकेशन मांगेगा, तो आपको अपनी शहर का नाम डाल देना है या फिर अपने सबसे क्लोजेस्ट जो बड़ा शहर हो उसका नाम डाल देना है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको नेक्स्ट साइटिंग की टाइमिंग दिखाई दे रही है और उस साइटिंग में अब कितना टाइम बचा है वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है। और इस मैप पे हम लोग देख सकते हैं कि ISS अभी कहाँ से उड़ रहा है। तो अभी हम लोग देखें तो ISS अभी पैसिफिक ओशन के ऊपर से फ्लाई कर रहा है और उसके बाद ये अफ्रीका के ऊपर से गुजरेगा। अब हमें ये देखना है अगर कि हमारे यहाँ से नेक्स्ट बढ़िया साइटिंग कब दिखाई देगी, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे आने वाली जो बेस्ट साइटिंग्स है उनको देख पा रहे हैं। अब मैं एक सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पे जो मैक्स हाइट वाला ऑप्शन है ना, इसमें ऑल की जगह जो ऑप्शन है उसको 30 डिग्रीज कर दें। 30 डिग्रीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मिनिमम जो एल्टीट्यूड होना चाहिए एक अच्छी साइटिंग का ISS का, वो 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये फिल्टर लगा दिया है यहाँ पे। अब जो साइटिंग्स आ रही है ना यहाँ पे, ये बेस्ट साइटिंग्स हैं। तो हम लोग सबसे पहली वाली साइटिंग को अगर देखें जो कि 6 जुलाई को है 9:30 बजे, तो इस साइटिंग में ISS का जो मैक्स हाइट होने वाली है वो करीब 30 डिग्रीज होने वाली है और करीब 10 डिग्री ऊपर ये हमें दिखाई देना स्टार्ट करेगा साउथ वेस्ट में और ऊपर से गुजरेगा स्काई के, देन नॉर्थ ईस्ट की तरफ से गायब हो जाएगा। बाय द वे उस टाइम मेरे यहाँ पे बादल रहने वाले हैं इसलिए क्लाउड कवर आ रहा है। ऑफ कोर्स पूरे देश में मानसून चल रहा है बट कभी भी क्लाउड्स क्लियर भी हो जाते हैं, तो ऐसे होप नहीं छोड़ना कि ISS नहीं दिखाई देगा। देन ये वाली जो साइटिंग है, जो अगली साइटिंग हमें दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी साइटिंग है बिकॉज यहाँ पे ISS जो है वो 7 मिनट के लिए दिखाई देने वाला है। उसकी जो मैक्स हाइट है ना वो करीब 63 डिग्रीज अबव होराइजन होने वाली है। जितना ज़्यादा हाइट रहने वाली होगी ना ISS की, आप उतने बढ़िया तरीके से उसे देख पाओगे। तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन दे रखी है कि वो साउथ वेस्ट में 10 डिग्री ऊपर दिखाई देगा और नॉर्थ ईस्ट में 10 डिग्री के करीब डिसअपियर होगा। तो ये एक बढ़िया साइटिंग है। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे मल्टीपल साइटिंग्स देख सकते हो, जैसे 8 जुलाई को भी हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो 8 जुलाई को तो हम लोग दो साइटिंग्स देख पा रहे हैं, एक अर्ली मॉर्निंग में हमें दिखाई दे रही है और एक इवनिंग में हमें दिखाई दे रही है। देन इसके बाद 10 जुलाई को भी आप ISS को देख सकते हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सही में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है। तो अगर ये आपके ऊपर से पास हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसे ना पहचानो। मतलब अगर 63 डिग्रीज ऊपर से अगर वो आपके गुजर रहा है ना और आप उस टाइम पे छत पे हो तो आपको वो दिख ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं दिखे, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप पक्का से ISS को देखोगे। आप बहुत शानदार दिखता है ISS, तो ज़रूर से 6 तारीख या फिर 8 तारीख को से ज़रूर देखना। देन स्पॉट द स्टेशन के अलावा आप हेवेंस अबव वेबसाइट या फिर ऐप भी यूज़ कर सकते हो। इस ऐप का फ़ायदा ये है कि इस पे सिर्फ ISS ही नहीं बल्कि चाइनीज स्पेस स्टेशन और भी कई सारी ब्राइट सैटेलाइट्स जब आपके ऊपर से पास हो रही होती हैं, ये उनके बारे में भी बता देता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा कम यूज़र फ्रेंडली है, तो मैं बिगनर्स के लिए तो यही सजेस्ट करूँगा कि वो लोग स्पॉट द स्टेशन को ही यूज़ करें। एंड रिसेंटली ही मैंने अपनी टेलीस्कोप से एक सीक्रेट चाइनीज स्पाई सैटेलाइट को कैप्चर किया है। जी हाँ,
मतलब ये सैटेलाइट सारे डेटाबेस से गायब थी, कहीं है ही नहीं इस सैटेलाइट के बारे में, और मैंने इस सैटेलाइट को अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर किया। ये 10,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव चाइनीज सैटेलाइट है। एक डेटाबेस के अकॉर्डिंग तो ये सैटेलाइट अभी तक अर्थ पे क्रैश हो चुकी है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर आप ये सैटेलाइट कैसे टेलीस्कोप से दिखाई देती है वो देखना चाहते हो तो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।